ये वाकया चंद साल पुराना है, जब मैंने हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में एक पुरानी 2 मंजिला इमारत खरीदी थी। मैं इस बिल्डिंग का मालिक था और ग्राउंड फ्लोर के एक छोटे से हिस्से में रहता था। बिल्डिंग पुरानी थी लेकिन मजबूत थी। उस रात हैदराबाद में सर्दी की लहर आई हुई थी और हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। इत्तेफाक से पूरी बिल्डिंग में मैं बिल्कुल अकेला था। पहली मंजिल का फ्लैट हाल ही में खाली हुआ था और उसकी चाबियां मेरे पास थी, क्योंकि अगले दिन मुझे वहां कुछ काम करवाना था। दूसरी मंजिल पर रहने वाले किराएदार अपनी फैमिलीज के साथ शादी में शिरकत के लिए गए हुए थे। रात के 2:30 बज रहे थे। शहर बिल्कुल खामोश हो चुका था और सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था कि अचानक मुझे ऊपर के खाली फ्लैट से बारीक कदमों की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी के तख्तों पर भारी जूते पहनकर चल रहा हो। मैंने अपना मोबाइल साइड पर रखा और गौर से सुनने लगा, लेकिन वो आवाज अब बंद हो चुकी थी। मैंने सोचा शायद पुरानी बिल्डिंग है, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज। इस बार ऐसा लगा जैसे कोई फर्नीचर घसीट रहा हो। हालांकि वो पूरा फ्लैट खाली था। लतीफाबाद के इन इलाकों में चोरी चकारी का डर रहता है, तो मुझे लगा शायद कोई छत के रास्ते अंदर घुस आया होगा। मैंने हिम्मत की। एक वजनी टॉर्च मेरे पास हमेशा रहती है, वो उठाई और पहली मंजिल की चाबी ली और सीढ़ियां चढ़ने लगा। उस फ्लैट का दरवाजा पानी लगने से खराब हो चुका था और बहुत भारी था। जब उसे खोलते तो एक ऐसी आवाज आती जो पूरी गली में सुनाई देती। मैंने ताला खोला और जैसे ही दरवाजा धकेला, उसकी आवाज ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। मैंने पूरा फ्लैट चेक किया। फ्लैट बिल्कुल खाली था। मट्टी की बू आ रही थी और हर तरफ खामोशी। मैंने किचन, बालकनी और दोनों कमरे चेक किए, लेकिन वहां परिंदे का पर भी ना मिला। मैं नीचे आकर अभी बिस्तर में घुसा ही था कि फिर वही आवाज। इस बार कदमों की रफ्तार तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्से में इधर उधर टेल रहा हो। मैं गुस्से में दोबारा ऊपर गया, चाबी लगाई, ताला खोला, लेकिन फिर वही सन्नाटा। इस बार मैंने गुस्से में दरवाजा जोर से बंद किया, उसे डबल लॉक लगाया और चाबी अपनी जेब में डालकर नीचे आ गया। खुद से बातें करते हुए मैंने कहा कि अब देखता हूं कि कौन आता है। अभी मैं अपने कमरे की कुंडी लगा ही रहा था कि मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अब कदमों की आवाज ऊपर से नहीं आ रही थी, बल्कि वो आवाज सीढ़ियों से नीचे मेरी तरफ आ रही थी। कोई बहुत इत्मीनान से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि मुझे उस भारी दरवाजे के खुलने की जर्रा बराबर भी आवाज नहीं आई, जो अभी खुद लॉक करके आया था। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के सुराख से बाहर देखा। सीढ़ियों पर घुप अंधेरा था, लेकिन कदमों की आवाज अब मेरे दरवाजे के बिल्कुल बाहर आकर रुक गई। मुझे ऐसा लगा जैसे दरवाजे के बाहर कोई बहुत कदावर चीज खड़ी है, जिसकी सांस लेने की आवाज मैं महसूस कर सकता था। और फिर अचानक मेरे दरवाजे पर 3 ऐसी जोरदार दस्तक हुई कि जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने हिम्मत जमा करके झटके से दरवाजा खोला, तो सामने गली की मध्यम रोशनी में सीढ़ियां बिल्कुल खाली दिखी।
वहां कोई इंसान नहीं था, कोई साया नहीं था, कुछ भी नहीं। चूंकि ये बिल्डिंग मैंने अभी नई नई खरीदी थी, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी। अगले दिन मैंने मोहल्ले के एक पुराने रहने वाले से पूछा, तो उसने मुझे बताया कि आज से कोई 20-25 साल पहले यहां एक शख्स रहता था जो काला इल्म करता था। फिर मोहल्ले वालों को उसकी लाश मिली थी, लेकिन उसका कहना था कि लोग ये कहते हैं कि उस शख्स को कभी कभार तुम्हारी बिल्डिंग में दाखिल होते देखा गया है। मैं आज भी हैदराबाद की इसी बिल्डिंग में रहता हूं, लेकिन उस रात के बाद मैंने कभी हिम्मत नहीं की कि रात के वक्त अकेला पहली मंजिल पर जाऊं।